अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के मजीद शवाहिद दुनिया के सामने आ गए। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज़ पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। पकड़े गए दहशतगर्दों का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने का एतराफ़। दहशतगर्द असामुद्दीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान से 3 दिन पहले सरहदी बाढ़ के जरिए रात में चोरी से पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमने आगे पशीन जाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दों को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक अमरीका इंटेलिजेंस ताउन जारी रहता है। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी कोई अलग वाक़या नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान कहते हैं, पाक अमरीका सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन में कोई तातुल नहीं आया। एबीगेट हमले के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दाइश के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल की हैं। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के इलाके में गैर कानूनी तामीरात की। अफगान इश्तियाल अंगेज़ी की वजह से बॉर्डर बंद किया गया। अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात की बहुत सारी जहतें हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला दहशतगर्दी का है। दूसरी, काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश किया गया। इब्तिदाई समात में वर्जीनिया की विफाकी अदालत का शरीफुल्लाह को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। दाइश के दहशतगर्द के खिलाफ तफसीली समात पीर को होगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। मुल्क में कारोबार सुकड़ चुका। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि महंगाई भी अरोज पर है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। जरदारी और बिलावल सिंध के आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचना चाहते हैं। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाज़त नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोड केस से क्या ताल्लुक। आइनी अदालत में मिलिट्री कोड से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस मंदोखेल का वकील हामिद खान से मुकालमा। हामिद खान ने कहा कि मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था। हामिद खान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के लिए अहम इकदाम। नौजवानों के लिए मार्केट डिमांड के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स लाने की मंजूरी। मकामी सनतों में दरकार हुनर से मुतालिक जामे डाटाबेस कायम करने की भी हिदायत। आलमी सतह पर दरकार हुनर को भी मद्देनजर रखा जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा हैं। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत देकर अफरादी क़ुव्वत की बरामद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आगाह किया गया कि अगले 4 साल में 24 से 60 लाख सालाना तक नौजवानों को पेशा वराना तरबियत से रोजगार मिलेगा। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को घर से उठाया गया। घर में तोड़ फोड़ भी की गई। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कहा, इस वक्त मुल्क में हर किस्म की फसादियत जारी है। सेनेटर अली जफ़र ने मुतालबा किया कि ओन अब्बास बप्पी के पेश होने तक ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल की जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं, उन्हें गैर कानूनी शिकार के इल्ज़ाम में बहावलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन सेनेट और सेनेटर मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। कोरम पूरा न होने पर सेनेट का इजलास 8 मार्च सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़। FBR और BISP के हुकाम आलमी इदारे के वफ्द को ब्रीफिंग। FBR की जानब से हदफ कम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल। राय के मुताबिक IMF टैक्स वसूली के हदफ को 12.5 ट्रिलियन रुपए से कम कर सकता है। रवा माली साल के आखिरी समाही में हुकूमत की जानब से मज़ीद सख्त मालियाती इक़दाम का भी इम्कान है। बराह रास्त टैक्सेस बढ़ाने के लिए रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़रिए आमदनी को फौरी टैक्स नेट में लाया जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार OIC वज़ीर ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर होगा। इसराइली जारहियत, इंसानी बहरान और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मामले पर बातचीत होगी। इसहाक डार फ़लस्तीनी अवाम और उनके मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा करेंगे। सिंध में 17 साल से एक ही जमात की हुकूमत है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहर की सड़कें चीख चीख कर हालात बता रही हैं। शहर पर कब्जा करने की तमाम कोशिश नाकाम हो चुकी है। हमारा बोलना कुछ लोगों को बुरा लगता है। इसराइल की तरफ से गजा में तिबी इमदाद रोकने से इंसानी जानों के ज़िया का खतरा बढ़ गया। यूनिसेफ तर्जुमान का कहना है कि इसराइली इकदाम से वैक्सीन समेत ज़रूरी सामान गजा नहीं पहुँच सकेगा, जिससे कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की ज़िंदगियों को खतरा होगा। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता माह गजा में आने वाली इमदाद तकसीम हो चुकी है। और करतारपुर राहदारी ने क़याम पाकिस्तान के वक्त से बिछड़े 2 ख़ानदानों को मिलवा दिया। शेखपुरा के हाजी अमीन की लुधियाना से आए फूफीज़ाद भाई से 78 साल बाद मुलाकात। पुरानी खुशगवार यादें ताज़ा हो गईं। पाकिस्तान खेलों के लिए बेहतरीन मुल्क। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेज़बानी से साबित कर दिया। दुनिया क्रिकेट के बोर्ड हुकाम ही मोतरफ। भारत समेत दीगर ममालिक के बोर्ड हुकाम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दावत पर लाहौर पहुंचे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल एंजॉय किया। भारतीय बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना था, कज़ाफ़ी स्टेडियम और लाहौर आकर बहुत अच्छा लगा। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला भारतीय हुकूमत ने करना है। दीगर ममालिक पाक भारत मैचेस करवाने की पेशकश करते हैं, मगर इंडियन बोर्ड की पॉलिसी है 2 तरफा सीरीज अपने अपने ममालिक में खेलेंगे। कौमी टीम के साबिक हेड कोच जैसन गिलेस्पी के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद पर इल्जामात मस्खरा करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मजीद लिखा कि आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई। जैसन गिलेस्पी ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में कौमी टीम के हेड कोच से इस्तीफा दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में देही मराकिज़ सेहत आउटसोर्स करने का फैसला। मराकिज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीसी सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। देही मराकिज़ सेहत की आउटसोर्सिंग के बाद नए क्लिनिक पूरा हफ्ता 24 घंटे खुले रहेंगे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD फंक्शनल करने का हुक्म दिया।